36वां सूत्र है। रीना, 36वां सूत्र है ना? हाँ दीदी, हाँ दीदी। अच्छा, हाँ। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। आत्मा हमारा स्वभाव है। इस पॉइंट को पकड़ें। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे जानना मात्र है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। वह शुद्ध बुद्ध हो गया। फिर करना कुछ शेष नहीं रहा। सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। सभी बंधन टूट जाते हैं। यही मुक्ति है। किंतु अज्ञानी पुरुष अभ्यास के द्वारा इन बंधनों को काटना चाहता है। चूंकि बंधन वास्तविक नहीं है, भ्रम मात्र है, अज्ञान के कारण है, इसलिए अभ्यास अनावश्यक है। ये ज्ञान प्राप्ति से अपने आप टूट जाएंगे। भ्रांति मात्र थी जो मिट गई। मोक्ष है स्वयं के सागर में डुबकी लगाना। मोक्ष क्या है? स्वयं के सागर में प्रथम स्वयं को जानो, फिर उस सागर में डुबकी लगाना। तैरने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। डूबने के लिए कोई जरूरत नहीं है अभ्यास की। केवल छलांग मात्र लगाने का साहस चाहिए। आगे सब अपने आप हो जाएगा। आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए अपने को समर्पण भाव में छोड़ देना मात्र है। आत्म भाव और मोक्ष के लिए अपने आप को समर्पण भाव में छोड़ देना। प्रभु जाने, समर्पित हो जाएं, बस हम निराधार हो जाना मात्र है। अभ्यास मात्र छोड़कर निश्चेष्ट भाव से, निश्चेष्ट यानी बिना कोई कोशिश के, अपने आप को समर्पित कर देना। आगे अस्तित्व अपने आप संभाल लेगा। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। क्रिया से बाहरी ज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान का मार्ग क्रिया है। क्रिया से संसार का या बाहरी ज्ञान मिलता है, लेकिन आत्मज्ञान क्रिया है। किसी भी कार्य, साधन, अभ्यास से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। केवल समर्पण भाव से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना ही है आज का भाव। इसमें बताएं नविता। हाँ, हरिओम। हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि जैसे कि कहा ना कि आत्मा हमारा स्वभाव है और उसे जानना मात्र है। कि जानने मात्र से ही ब्रह्म को जान सकते हैं। और वो जान लिया तो कहा कि वो जानना ही मुक्ति है और कुछ अलग से मुक्ति नहीं है। कि शुद्ध बुद्ध हो गया वो जानने मात्र से ही। क्योंकि वो जानने से कहा ना कि सारी
भ्रांतियां जो होती है वो मिट जाती है, बंधन टूट जाते हैं, मतलब जो भी हमारी भ्रम, ये सब भ्रम भ्रम जो भी धारणाएं रहती है वो सब मिट जाती है। तो यहाँ पे यही कहा कि और इसको पाने के लिए कहा कि अभ्यास की जरूरत नहीं है, लेकिन अज्ञानी जो होता है वो अभ्यास द्वारा इन बंधनों को काटना चाहता है। तो यहाँ पे ये एकदम क्लियर कट बताया है कि मतलब कि अभ्यास की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, कि जैसे ही ज्ञान प्राप्ति होती है आपको तो वो जो भ्रांतियां थी, भ्रम थे, वो सब टूट जाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देख के भी बताया कि तैरने के लिए जैसे अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन डूबने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, बस केवल एक साहस की जरूरत होती है, यानी वो छलांग लगाने के लिए। तो ऐसे ही कहा कि आत्मज्ञान का रास्ता है कि बस आपको समर्पण की जरूरत है, कि समर्पण में यानी कि निराधार होना। हम कुछ ना कुछ पकड़ के चलते हैं, तो वहां पे समर्पण यानी आपको बस अपने को छोड़ देना है, यानी कि फिर बाद में कहा कि वो अस्तित्व संभाल लेगा आपको। तो यहाँ पे ये सुनते हुए वही कि लाओ त्से का मतलब आत्मज्ञान घटित होने के बाद में उन्होंने कहा कि वो सूखे पत्ते की तरह जिधर हवा ले जाए उधर ले जाए। तो इस तरह की स्थिति होती है, मतलब कि आत्मज्ञान के लिए पात्रता ये वाली होती है। तो इसमें यही बताया कि आत्मज्ञान का मार्ग जो है वो अक्रिया का है, करने के लिए नहीं है कि कर करके या हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं तो बाहरी ज्ञान ही मिलता हमें। आत्मज्ञान में तो बस कहा ना, जानना मात्र है, कि वो अवेयर होना, साक्षी होना मात्र है। हरिओम। बहुत सुंदर नमिता, बताइए किरण जी। जय गुरुदेव माँ। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर से बताया ना कि ज्ञानी और अज्ञानी में वही हम चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग यही करते हैं ना, अभ्यास करके परमात्मा को पाएं या अपने आप को जान पाएं। हम सुनते हैं कि हमको स्वभाव में स्थित होना है, स्वभाव में स्थित होना है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, परंतु वो ध्यान भी लगता नहीं है, क्योंकि हमने खाली प्रयास पूर्वक किया है, स्वभाव में आए ही नहीं। आत्मा हमारा स्वभाव है। जब ये पता चल गया कि मैं हूं ही आत्मा, तो फिर अब किसका ध्यान करेंगे? बोले जो अपना है उसको जपना थोड़ी पड़ता है, तो ये आत्मा तो मैं हूं ही, तो फिर मुझे ये जपना कैसे पड़ेगा? तो कहा ऊपरी जो अभ्यास है वो केवल बाहरी ज्ञान दे सकता है। हमने डिग्री ले ली पढ़ पढ़ के, और अध्यात्म में भी डिग्रियां मिलती है, परंतु उन डिग्रियों ने हमारे मन को और डिग्री बढ़ा दी, और अहंकार बढ़ गया। एक डिग्री और जुड़ गई अहंकार की, कि मेरे नाम के आगे इतने बार 1008 लगना चाहिए, 108 लगना चाहिए, जितना जितना हमने ज्यादा किया, ज्ञान प्राप्त किया, और डिग्रियां हमारे नाम के आगे बढ़ती गई, परंतु वो हमको डिग्रेड ही करती है। तो यही कहा कि जैसे कहा ना, बहुत सुंदर बात लगी कि डूबने के लिए कहाँ कुछ करना, साहस होना चाहिए। कूद गया और फिर वो नदी का जो बहाव ले जाता है तो किनारे लगाता ही है। इसीलिए कहा कि बाकी तो सब प्रकृति, मतलब ये जो ब्रह्मांड है, यदि हमने बिना आधार के छोड़ दिया तो भी आधार तो हमारा खत्म होता ही नहीं है, बस हमें दिखता नहीं है। भौतिक आधार हमें दिखता है, और जब हम आधार छोड़ देते हैं, निराधार को आधार एक राम नाम, तो जब हम निराधार अपने आप को समझ लेते हैं तो परमात्मा उसी समय अपनी गोद में उठा लेता है। इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहले कहा ना वाणी में कि 2 शब्द सुना जा बड़े प्यारे, मैं तेरा हूँ। तो जब ये समझ में आ गया हमें कि केवल और केवल हम भगवान के जन हैं, भगवान भी मतलब क्या है, आत्मा ही परमात्मा है और हम आत्मा है, तो बस ये स्वभाव में आ जाना चाहिए, तो आत्मज्ञान में स्थित हो सकेगा। अन्यथा बाहरी ज्ञान मिलता रहेगा, प्रयास करते रहेंगे और वो हमारे अहंकार को ही बढ़ाएगा। जय गुरुदेव माँ।